चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है MOSFET। इसको हम लोग MOSFET भी बोलते हैं। पूरा नाम है इसका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये क्या है, एक तरीके का ट्रांजिस्टर है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था BJT ट्रांजिस्टर के बारे में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि एक MOSFET को हम लोग PCB के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, ये किस तरीके से काम करता है और इसकी जो टेस्टिंग है वो हमें किस तरीके से करनी है। अगर हम बात करें हमारे MOSFET की एप्लीकेशन की, वो भी हमारी लाइन के अंदर, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं स्विचिंग के रूप में। इसको हम लोग स्विचिंग सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका हो गया SMPS सर्किट में MOSFET का यूज़ होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं PFC सर्किट में। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हमें हाई स्विचिंग एप्लीकेशन चाहिए, हाई वोल्टेज स्विचिंग करवानी है हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, हमारे MOSFET का। तो हम लोग क्या करेंगे, MOSFET को समझते समझते ठीक इसके साथ जो है वो BJT को भी कंपेयर करेंगे, जिससे कि दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे MOSFET के सर्किट सिंबल की, तो हमारे MOSFET का सर्किट सिंबल आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। हर कंपोनेंट का अपना एक सर्किट सिंबल होता है। ये है हमारे MOSFET का सर्किट सिंबल। अब जिस तरीके से हमारे BJT ट्रांजिस्टर के अंदर दो टाइप थे, NPN और PNP, ठीक इसी तरीके से हमारे MOSFET के अंदर क्या है, दो टाइप है, और वो होता है N चैनल और एक होता है P चैनल। अब दोनों की ही अगर हम बात करें तो हम लोग P चैनल MOSFET का जो यूज़ है वो हमारी लाइन के अंदर नहीं करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें अप्लायंस की PCBO के अंदर, तो वहाँ पर P चैनल MOSFET का जो है यूज़ नहीं होता है। हम लोग N चैनल MOSFET का जो है वो यूज़ करते हैं हमारे सर्किट के अंदर। तो चाहे कोई सा भी MOSFET हो, काम करने का तरीका जो है दोनों का एक जैसा ही है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिवेट होता है तो ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज से होगा, जैसा कि हमारा NPN और PNP के अंदर था। तो अगर आप देखेंगे तो MOSFET जो है हमारा वो एक 3 टर्मिनल एक्टिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब मैंने बताया था, जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं सारे एक्टिव ही होते हैं। एक्टिव का मतलब वैसे कंपोनेंट जिसको कि चलने के लिए हमें अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। तो हमारे MOSFET को भी अगर हमें काम करवाना है तो अलग से सप्लाई देनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे MOSFET के अंदर जो 3 पिन हैं उनके नाम क्या है, तो आपको कुछ इस तरीके के नाम देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है गेट, सेकंड होता है हमारा ड्रेन और थर्ड होता है हमारा सोर्स। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा गेट, ड्रेन, सोर्स। अच्छी बात MOSFET के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, MOSFET के अंदर जो है वो पिनें क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। आप चाहे कोई से भी नंबर का MOSFET आप ले आइए, आपको पिनें हमेशा क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। जैसे कि पहली पिन यहाँ पर क्या है, इसकी गेट है, दूसरी पिन इसकी क्या होगी, आपकी ड्रेन होगी, और थर्ड जो पिन है आपकी क्या होगी, सोर्स होगी। अब आपको MOSFET जो है वो कई सारे पैकेज में देखने के लिए मिलेगा। जैसे देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल पैकेज। मेटल पैकेज के अंदर क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे की तरफ एक मेटल की प्लेट होती है, जो कि हीट सिंक से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ताकि इसकी जो हीट है उसको हम लोग क्या कर सके, हीट सिंक के अंदर डिसिपिएट कर सकें। तो इसकी जो बॉडी है वो बीच वाली पिन से, मतलब ड्रेन वाली पिन से कनेक्टेड होती है, तो इसको भी हम ड्रेन बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा कौन सा पैकेज, मेटल पैकेज। ठीक इसी तरीके से आपको एक और पैकेज देखने के लिए मिलेगा, ये है आपका प्लास्टिक पैकेज, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेटल की बॉडी नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक पैकेज। ये आपको SMD में भी देखने के लिए मिलेगा, तो देख सकते हैं ये SMD में है। तो मैंने बताया पिने फिक्स है, गेट, ड्रेन, सोर्स। तो बीच वाली बॉडी अगर आप देखेंगे तो पीछे वाली बॉडी है इसके अंदर, ये क्या है, इसकी ड्रेन है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है, आपको ये चेक नहीं करना पड़ता बार बार कि कौन सी पिन इसकी ड्रेन है, कौन सी सोर्स है। सीधा सीधा सा आप देख लीजिए, अगर नंबर आपकी तरफ है तो आप इसको गेट बोलिए, इसको ड्रेन बोलिए और इसको सोर्स बोलिए। तो अब जिस भी जगह PCB के अंदर आपको MOSFET देखने के लिए मिलेगा, तो क्योंकि ये भी एक तरीके का ट्रांजिस्टर है, तो मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग जो लेटर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, Q। ये इसका क्या है, कोड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस PCB के अंदर ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये है इसका SMPS सेक्शन, और SMPS के अंदर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने यूज़ किया है MOSFET को। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है Q1। तो Q किसके लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर के लिए क्या यूज़ होता है, Q यूज़ होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर भी जो है, अब नंबर दोनों का अलग अलग है,
लेकिन यहाँ पर पिन आपको जो है वो हमेशा फिक्स देखने के लिए मिलेगी। ये पहली पिन इसकी गेट होगी, ये वाली पिन इसकी ड्रेन होगी और ये वाली पिन इसकी सोर्स होगी। तो इस तरीके से ये आपको जो है पीसीबी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि एक हमारा जो मॉसफेट है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं। हमारे ट्रांजिस्टर में क्या था, बीजेटी के अंदर क्या था, बेस, कलेक्टर और एमिटर। तो यहाँ पर क्या है, गेट, ड्रेन, सोर्स। तो बेस की जगह यहाँ पर क्या आ गया, गेट आ गया, कलेक्टर की जगह यहाँ पर ड्रेन आ गया और एमिटर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, सोर्स आ गया। तो हमें अभी इसको समझना है कि मॉसफेट जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मॉसफेट और बीजेटी की जो वर्किंग है वो लगभग सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस है। तो वो देख लेते हैं कि जो डिफरेंस वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो एक मॉसफेट होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, मतलब जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, वो क्या होता है, आपका करंट कंट्रोल कंपोनेंट होता है। मतलब वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो बेस करंट के ऊपर डिपेंड करती थी, यहाँ पर गेट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। इसको जो है मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो हम लोग क्या देखेंगे, एन चैनल मॉसफेट के जो है एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। ये है हमारी इसकी ड्रेन पिन। तो ड्रेन पिन पे हम क्या करेंगे, हमारा एक लोड कनेक्ट करेंगे। हम इसको एज ए स्विच इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो हमारे बीजेटी ट्रांजिस्टर से अलग है। तो यहाँ पर इस एलईडी को हम जो है वो ऑन ऑफ करने वाले हैं इस मॉसफेट के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग 1K की एक रजिस्टर लगा देते हैं और यहाँ पर जो है पॉजिटिव 12 वोल्ट हमारी इस एलईडी को दे देते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एन चैनल मॉसफेट के अंदर आपका जो ड्रेन वाली पिन है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वोल्टेज से हाई होती है। एन चैनल मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, लो होता है। ठीक है, अभी इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें नेगेटिव सप्लाई चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हमारे लो वोल्टेज सप्लाई मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे सोर्स को। तो इस जगह पर हमने इसके सोर्स को क्या कर दिया, लो कर दिया। इसका जो ड्रेन वाली पिन है वो क्या होगी, हमेशा हाई होगी। हाई किस तरीके से होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी एलईडी लगी हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड, इस एलईडी को जलने के लिए इसके एनोड पर पॉजिटिव चाहिए, इसके कैथोड पर नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव हमने क्या किया, इस एलईडी को इस रजिस्टर के थ्रू हमने ये रजिस्टर लगाई है इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम 12 वोल्ट से एलईडी को चला रहे हैं। तो ये रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, हमारी इस एलईडी को एनोड पर पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, इसको नेगेटिव की ज़रूरत है, नेगेटिव है हमारे पास इस जगह पर। जैसे ही हम गेट को चार्ज करेंगे तब हमारा ये सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। अभी क्या हो रहा है इस कंडीशन में, हमारी एलईडी के एनोड पर कौन सी सप्लाई आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये डायोड की तरह बिहेव करता है, ये एक तरीके का डायोड ही है। तो इसके केस में क्या होगा, अगर इसके एनोड पर, एलईडी के एनोड पर अगर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है तो ये कैथोड से क्या करेगा, पॉजिटिव को आउट कर देगा। पॉजिटिव कहाँ आके खड़ा हो जाएगा, इसके ड्रेन पर। तो ड्रेन इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज के थ्रू। इसके सोर्स को हमने लो कर ही दिया है। अब अगर किसी भी चीज़ को चालू करना है, मान लेते हैं हमें इस एलईडी को ऑन करना है, तो क्या मैं इसको, इसकी दो पिन है देख सकते हैं, ये है कैथोड, ये है एनोड, मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अगर मैं क्या इसको केवल नेगेटिव दे दूँ तो क्या ये चल जाएगा, नहीं चलेगा। जब तक कि हम इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक जो है ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें इसको दोनों सप्लाई देनी पड़ेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक मॉसफेट को भी चालू करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देना पड़ता है। तो अभी हमारे मॉसफेट को अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर लो वोल्टेज सप्लाई मतलब नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। अगर हम बात करते हैं एन चैनल मॉसफेट की, तो एन चैनल मॉसफेट के अंदर गेट को क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है। पॉजिटिव चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जब इसके सोर्स के रेस्पेक्ट में इसके गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मॉसफेट कंडक्ट हो जाएगा। जो ड्रेन टू सोर्स हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी, और हमारा ये जो सर्किट है ये क्या हो जाएगा,
क्लोज हो जाएगा, जिससे कि हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये यहाँ पर सीधा सा फंडा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस एरो को, एन चैनल और पी चैनल के अंदर आपको क्या फ़र्क देखने के लिए मिलेगा? केवल एरो का। यहाँ पर जो एरो का सिंबल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली बताता है आपको किसका फ्लो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? लो टू हाई होता है। तो ये एरो का निशान आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और बीजेटी ट्रांजिस्टर के अंदर जो एरो था वो किसका फ्लो बताता था हमें? करंट का फ्लो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रांजिस्टर के अंदर जो एरो का निशान था वो किसका फ्लो बताता है? करंट का फ्लो। और यहाँ पर जो एरो का निशान है वो बताता है किसका? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो यहाँ पर हमें ये एरो का निशान क्या बता रहा है? हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। इस तरीके से अगर पी चैनल के अंदर देखेंगे तो ड्रेन से आएंगे और कहाँ चलेंगे? सोर्स की तरफ। तो आपको ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है, दोनों के अंदर आपको ये डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब मॉसफेट जो होता है वो आपका क्या है? एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल था, ट्रांजिस्टर करंट की वजह से ऑन होता था। मतलब अगर आपने गेट पर, ये कौन सा डिवाइस है? वोल्टेज कंट्रोल। तो अगर आपने इसके गेट पर वोल्टेज कम ज़्यादा किए तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होने वाला है उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब वोल्टेज को छेड़ने से, गेट पर जो वोल्टेज है उसको छेड़ने से हमारा क्या होता है? ड्रेन टू सोर्स जो करंट है उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल। ट्रांजिस्टर के केस में क्या था? बेस वाली पिन पर अगर हम करंट को कम ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर वोल्टेज फिक्स होते हैं 0.7 वोल्ट, मैंने आपको बताया था। वहाँ पर करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बेस करंट कितना है, उसके हिसाब से कलेक्टर टू एमिटर करंट हमारा फ्लो होता था। यहाँ पर करंट का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर सारा जो काम है वो किसका है? गेट पर जो वोल्टेज देते हैं उसका। यहाँ पर आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके बीच की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो क्या होता जाएगा? फ्लो होता जाएगा। तो ये किसके केस में है? मॉसफेट के केस में। अब हमारा जो मॉसफेट होता है वो क्या है? एक चार्ज कैरिंग कंपोनेंट है। ये चार्ज कैरिंग होने की वजह से ही इतना फास्ट जो है वो काम कर सकता है। एक स्विच को आप कितनी बार ऑन ऑफ कर सकते हैं? अगर हम एक स्विच को बात करें तो हम 1 सेकंड में एक स्विच को 2 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर और थोड़े फास्ट हो जाएं तो 5 बार कर लेंगे, और अगर आप ब्रूस ली के ख़ानदान से हैं तो आप 10 बार कर लेंगे। लेकिन एक मॉसफेट की अगर हम बात करें तो ये 1 सेकंड के अंदर 2 लाख बार जो है वो ऑन ऑफ हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना फास्ट है। अब ये इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो है चार्ज कैरिंग प्रॉपर्टी। वो क्या चीज़ है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको ये वाला जो मॉसफेट है वो ऑन करना था, ठीक है। इस वाले मॉसफेट को ऑन करने के लिए कौन सा चैनल का है? एन चैनल। गेट पर क्या देनी सप्लाई पड़ेगी? पॉजिटिव। अगर आपको इस मॉसफेट को ऑन करना है, एन चैनल मॉसफेट को, आपको गेट पर देनी पड़ेगी पॉजिटिव सप्लाई। आपने क्या किया? इसके सोर्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इसके गेट पर वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। आपने क्या किया? इसको यहाँ पर वोल्टेज दे दिया। जैसे ही आपने वोल्टेज दिया, क्योंकि ये बना हुआ किससे है? मेटल ऑक्साइड से। इसके अंदर क्या है? खुद की अपनी एक कैपेसिटेंस है जिसको हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। अब कैपेसिटेंस होने से फ़ायदा क्या होगा? जिस तरीके से अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर दें और वापस से उसमें से सप्लाई हटा दें तो कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने इसको एक बार गेट पर पॉजिटिव सप्लाई दे दी तो इसके अंदर की जो बिल्ट इन कैपेसिटेंस है इसकी मटेरियल की वजह से वो क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने के बाद आपका मॉसफेट ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही अगर आप ये सप्लाई पीछे से हटा भी देंगे तो भी आपका मॉसफेट जो है वो क्या रहेगा? ऑन ही रहेगा। ट्रांजिस्टर के केस में क्या था? जब तक आप बेस पे सप्लाई देंगे तब तक आपका सर्किट ऑन रहेगा। जैसे ही आप बेस से सप्लाई हटा लेंगे आपकी जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अगर आपने एक बार पॉजिटिव दे दिया इसके बेस पर और फिर हटा भी लिया तो भी ये क्या रहेगा? इसका अंदर का जो कैप्चर है वो तो चार्ज है पॉजिटिव वोल्टेज से, वो जब तक बंद नहीं होगा जब तक कि इसका कैप्चर आप दोबारा डिस्चार्ज नहीं कर देते तब तक। तो इसको जो है मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर हम इस सब का जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। तो मल्टीमीटर लेते हैं हमारे पास सबसे पहले। तो मल्टीमीटर को हमें रखना है डायोड रेंज पर।
इसको चेक करने के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 पिन है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर जो है बना लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया हमारा यहाँ पर XYZ जो भी नंबर है इसका, ये हो गई 1 नंबर पिन, ये हो गई 2, ये हो गई आपकी 3 नंबर पिन। मैंने आपको बताया 1 नंबर पिन हमेशा क्या होती है, गेट होती है। सेकंड नंबर पिन आपके पास क्या होगी, आपकी ड्रेन होगी। और थर्ड नंबर पिन जो है आपको क्या मिलेगी, हमेशा सोर्स मिलेगी, चाहे नंबर कोई सा भी हो। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस जगह पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 और 3 नंबर जो पिन है ये आपस में क्या होती है, इंटरप्ट होती है जब हम गेट को चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ड्रेन और सोर्स के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये मॉसफेट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वाला कंपोनेंट है। चार्ज लगाते ही मतलब हाथ लगाते ही चार्ज हो जाता है, हाथ लगाते ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है इसकी कौन सी पिन, सोर्स वाली पिन। तो सोर्स वाली पिन पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्रो को कनेक्ट कर देते हैं। और ये है इसकी कौन सी पिन, ड्रेन वाली पिन। तो अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल रहा है, अभी कुछ रेजिस्टेंस मिल रही है। इसको रेजिस्टेंस मोड पे ले आए हैं। अभी देखेंगे तो 147 किलो ओम्स की जो है हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है। तो अभी ये क्यों मिल रही है आपको पता है, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि इसका जो गेट है वो अभी क्या है, चार्ज है। तो पहले इसको हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं एक बार। डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सोर्स को और गेट को इस तरीके से टच करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी जो है वो रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी इसका जो गेट है वो क्या है, अभी चार्ज नहीं है। इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स पे हमने क्या दे रखा है, इसको सोर्स पे हमने दे रखा है नेगेटिव। इसको हम ले आते हैं वापस से डायोड रेंज पर। अब इसके सोर्स पर अगर नेगेटिव है, इस पॉजिटिव को हम उठाएंगे और इसके गेट पर देंगे। जैसे ही हम गेट पर देंगे तो मल्टीमीटर से आपको पता है डायोड रेंज पर वोल्टेज आउटपुट होते हैं 3 वोल्ट के आसपास। उस 3 वोल्ट से क्या होगा, हमारा जो ये मॉसफेट है ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है वो चार्ज हो जाएगा और क्या करेगा, ड्रेन टू सोर्स जो है हमारी रेजिस्टेंस क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट क्या है, एक तरीके से ओपन है, हाई रेजिस्टेंस है मतलब। अब मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और गेट वाली पिन पर, तो देख सकते हैं ये इसकी फर्स्ट नंबर क्या है, गेट वाली पिन है। तो मैंने इसको यहाँ पर सिंपल गेट पर टच किया। अब इसके अंदर का जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब जब हम इसको दोबारा यहाँ पर लगाएंगे तो देख सकते हैं ड्रेन टू सोर्स जो है हमारी रेजिस्टेंस एक तरीके से देखेंगे तो ये पूरा 0 ओम के आसपास ही आ गई। एक तरीके से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये हमारा जो मॉसफेट है ये कब तक चार्ज रहेगा, जब तक कि हम इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं कर देते तब तक। इसको डिस्चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें गेट और सोर्स को आपस में क्या करना है, इस तरीके से टच करना है। तो ये गेट है और ये सोर्स है, इसको हम यहाँ पर टच करते हैं, हमारा जो मॉसफेट है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो यहाँ पर इसी की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो हमारा मॉसफेट है वो बहुत तेज काम कर पाता है, हाई स्विचिंग एप्लीकेशन में काम कर पाता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे मॉसफेट के अंदर आपको बिल्ट इन डायोड भी देखने के लिए मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर में मिले आपको, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे नंबर के अंदर आपको जो है बिल्ट इन डायोड देखने के लिए मिलेगा और वो बिल्ट इन जो डायोड होता है वो आपका हमेशा रिवर्स बायस में लगा रहता है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, ये आपको डायोड इस तरीके से मिलेगा। किसके अंदर, आपके एन चैनल के अंदर। पी चैनल के अंदर आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से, ये रिवर्स बायस में देखने के लिए मिलता है। और अगर आप चाहेंगे लैपटॉप वगैरह के लाइन में तो वहाँ पर आपको जो है वो फॉरवर्ड बायस भी डायोड देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर इस डायोड का क्या काम है, इस डायोड को पहले तो इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। इस डायोड को हम लोग बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। इसका दूसरा नाम है बॉडी डायोड, इसका तीसरा नाम है फ्लाई बैक डायोड। 3 नाम मैंने आपको बता दिए, फ्री व्हीलिंग डायोड, बॉडी डायोड और आपका फ्लाई बैक डायोड। तो आपको जो नाम अच्छा लग रहा है आप उसको याद कर लीजिए। ये आपको इस मॉसफेट के अंदर बिल्ट इन देखने के लिए मिलता है। और कौन कौन से पिन के बीच में देखने के लिए मिलेगा आपको हमेशा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा ड्रेन टू सोर्स,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके अंदर वो डायोड है कि नहीं, तो आप इसको बाहर से चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सोर्स पे रखेंगे। अगर इस डायोड को चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देख सकते हैं हमने किस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पर, अभी देख सकते हैं ये चार्ज हो गया फिर से। ये बहुत सेंसिटिव होता है मॉसफेट हमारा, हाथ लगाते ही चार्ज हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर वापस से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी जो है वो डायोड की रीडिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी हमने क्या रख रखा है, ड्रेन पर क्या रख रखा है, पॉजिटिव। तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रेन का क्या है, कैथोड है डायोड का ड्रेन पर। तो हम इसको अगर उल्टा रखेंगे, मतलब कि ये नेगेटिव को ड्रेन पर कर देंगे और पॉजिटिव को इसके सोर्स पर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक डायोड की रीडिंग मिलती है। अब अगर ये डायोड की रीडिंग आपको मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर बिल्ट इन डायोड लगा हुआ है। अब जब भी आपका मॉसफेट ख़राब होगा तो पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि उसके अंदर जो डायोड है वो आपके नए वाले, जो भी आप उसकी जगह दूसरा अगर लगा रहे हैं तो उसके अंदर है या नहीं तो हो सकता है कि आपका मॉसफेट ख़राब हो जाए। तो आपको ये भी चीज़ चेक करनी पड़ती है कि बिल्ट इन डायोड है या नहीं। अगर अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, ये इसकी ड्रेन वाली पिन है, ठीक है, मतलब कि ये बॉडी। तो ड्रेन वाली पिन पे हमने क्या रखा है, यहाँ पर ब्लैक प्रोब रखा है और यहाँ पर जो है वो रेड प्रोब रखा है। तो हमें इस डायोड की रीडिंग मिल रही है, क्योंकि वो डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब जैसे ही हम इसको चार्ज करते हैं, किसको, हमारे गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दे करके एन चैनल मॉसफेट के अंदर, तो हमारा यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स क्या होती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब ये डायोड बाईपास हो जाता है। यहाँ पर जो ये डायोड लगा हुआ है ये बेसिकली ऑफ कंडीशन में काम करता है, मतलब जब ये हमारा मॉसफेट ऑफ होगा तब ये हमारा डायोड काम करेगा। चालू की कंडीशन में तो डायोड क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, तो इस डायोड का वैसे भी कोई काम नहीं रहेगा। तो हमारा ये डायोड कब काम करेगा, जब हमारा मॉसफेट ऑफ होगा। ये एक तरीके का प्रोटेक्शन डायोड है जो कि हमारे मॉसफेट को हाई स्विचिंग एप्लीकेशन के अंदर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी आप जो है चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको टेस्टिंग समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दोनों के अंदर वही डिफरेंस है जो कि एक बीजेटी ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। एन चैनल मॉसफेट के अंदर ये पॉजिटिव से ऑपरेट होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव दे करके इसके गेट पर नेगेटिव स्विच करवाते हैं। एन चैनल के अंदर, पी चैनल के अंदर क्या होता है, गेट पर नेगेटिव सप्लाई दे करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव कंट्रोल कराते हैं। तो पी चैनल का जो है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसको मैं एक बार और टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने ड्रेन पर रखा एक प्रोब और एक प्रोब हमने रखा यहाँ पर। तो देख सकते हैं ओपन सर्किट है, अभी बिल्कुल ओपन लीड यहाँ पर शो कर रहा है हमें। हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को, हमारा कैप्चर लगा हुआ कहाँ पर है, एक तो सोर्स पर और एक गेट पर। तो सोर्स पे ऑलरेडी नेगेटिव है, जैसे गेट पर पॉजिटिव दूंगा तो अब इसके अंदर जो है वो इसका जो कैप्चर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब जब हम दोबारा चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये शॉर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर, सॉरी मल्टीमीटर ऑफ हो गया, इसको ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी भी शॉर्ट है, जब तक कि हम इसके कैप्चर को दोबारा डिस्चार्ज नहीं कर देते तब तक। तो कैप्चर को डिस्चार्ज करेंगे और आपका जो है ये मॉसफेट ऑफ हो गया। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक बीजेटी और एक मॉसफेट के अंदर क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमारा जो मॉसफेट है वो चार्ज कैरी करता है, जबकि हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर कैरी नहीं करता है। तो आई होप जो भी मैंने आपको यहाँ चीज़ें समझाई होगी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर के बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मॉसफेट की वर्किंग को देखेंगे, उसको सप्लाई दे करके चेक करेंगे, उसको सिग्नल दे करके चेक करेंगे कि किस तरीके से जो है वो स्विचिंग करता है। तो अब इसके बाद जो है वो आपका टेस्ट है, आपको वहाँ पर सभी सवालों के जवाब देने हैं अच्छे से और अपनी नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ करना है।